एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपने 4 बार इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू तो आखिरी स्टेज होती है, तो आप लगातार जैसे शुरुआत में फेल हुए तो आपको क्या लगता था कि यार मतलब कैसे, देखो दो चीजें हैं, एक तो गलतियों से कैसे सीखा, दूसरा जो निराशा हाथ लगती थी उस लो फेज से आप कैसे उभरे? तो पहला तो है कि अपने गलतियों से कैसे सीखा। तो इसके लिए तो मतलब जैसे प्रीलिम्स में मतलब हो ही रहा था, तो प्रीलिम्स में जो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि इसके ये मेरे जो पुराने करने से मैं पास हो रहा था उसको तो मैंने इम्प्लीमेंट किया ही, ताकि और उसके अलावा जो मॉक टेस्ट है रेगुलर, और जो अब मैं जैसे मैंने जो प्रीलिम्स मैंने जो अटेम्प्ट किया, मान लीजिए प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो उसमें अलग अलग सेक्शन हो गए, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी सेक्शन होंगे उस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 में से मेरा हिस्ट्री मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए और मैंने 30 में कितने करेक्ट किए हैं उसको मेरे को एनालाइज करना। अगर 30 में मेरे अगर 70% 80% अगर सही है तो मुझे लगा मेरा ये जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है सही चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 30 में अगर 15 ही सही है, कुछ कम ही है, तो मुझे आपको हर एक सेक्शन को वो सब पार्ट को सब पार्ट में करना पड़ेगा। हिस्ट्री में अगर एंशिएंट देख लो, एंशिएंट में हिस्ट्री में एंशिएंट में कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन वाइज सब पार्ट वाइज आपको जाना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपको एक एक चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक एक मार्क्स जैसे मैंने बताया कि मार्क्स पे आपको एक एक मार्क्स लाने के लिए आपको जो है आपको स्ट्रेटजी वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे पहले वन लाइनर आता था तो पूछा जाता था कि आपको स्कीम्स का है, तो स्कीम्स का आपको देख रहे कि मेरा सही नहीं हो रहा पिछले बार से, तो उसको स्कीम का सारा आपको अगली बार सही करना पड़ेगा। अगर मान बुक से पूछ रहा है, आपको करंट अफेयर्स से पूछ, नेशनल पास से पूछ रहा है, तो आपको एक एक चीज को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सब टॉपिक्स के ऊपर भी सब टॉपिक में जाना पड़ेगा। ये हो गया जैसे मिस्टेक से सीखना। और दूसरा जैसे मोटिवेशन, तो मोटिवेशन तो आपको जैसे आप पेरेंट्स से हो गया, मतलब आपको देखना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स हमको लिए कितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम लोग कितना वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको उसको माइंडसेट करना पड़ेगा, अपने फैमिली से कनेक्ट करना पड़ेगा, पीयर ग्रुप से उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और कंटिन्यूटी आप रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे कि किसी न किसी दिन हो ही जाएंगे। जो ये बोला गया ना कि कर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए, रिजल्ट को नहीं, तो आप कर्म करेंगे, जो प्रोसेस है आपका उसमें फोकस रखेंगे तो आपका जरूर एक दिन होगा, उसी में इंप्रूवमेंट करेंगे।